प्राइवेट जेट ऐसा होता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है अजीत पवार। प्लेन क्रैश को लेकर ये जानकारी, विमान हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। पीटीआई के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामला, विमान हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। पीटीआई के हवाले से ये जानकारी है। 6 लोग मौजूद थे उस प्लेन में और 6 लोग मौजूद जिनमें से कोई भी नहीं बचा है। ये दुखद जानकारी है। पीटीआई के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं और बताया जा रहा है अब स्थिति साफ हो गई है। और ये जो विमान हादसा हुआ और इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी, विमान हादसे में अजीत पवार की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम नहीं रहे हैं, उनकी मौत हुई इस विमान हादसे में। 6 लोग अजीत पवार के साथ में, अजीत पवार सहित 6 लोग इस विमान में मौजूद थे, लेकिन कोई भी इस विमान में नहीं बच पाया है। सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। पीटीआई के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। अजीत पवार की मौत हुई है इस विमान हादसे में। ये बड़ी जानकारी आपको पीटीआई के हवाले से दे रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आई उन तस्वीरों से ये समझ भी आ रहा है कि ये हादसा छोटा मोटा नहीं था। पूरा प्लेन क्रैश हो गया, पूरा प्लेन नहीं बचा है, मलबे में तब्दील हो गया है। और जब मलबे में तब्दील हुआ तो दुआ जरूर ये की जा रही थी कि जो लोग मौजूद हो वो सुरक्षित हो, लेकिन 6 के 6 लोग जो इस विमान में मौजूद थे सभी की मौत हो गई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जरा क्लोज तस्वीर है, इनको देखिए। ये विमान का पिछला हिस्सा है, बीच का हिस्सा जहां पर लोग बैठते हैं, यानी जो सवार होते हैं, जो इस प्लेन में मौजूद होते हैं वो बैठते हैं। अजीत पवार भी यहीं बैठे होंगे, उनके साथ और लोग जो थे वो भी यहीं बैठे होंगे। आगे का हिस्सा भी पूरी तरह से खत्म है। न्यूज़ में जो है वो हम भी पढ़ रहे हैं, बट वी हैव नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन दैट। क्या जानकारी आप लोगों को मिल पाई है इस हादसे को लेकर? ये क्या कार्यक्रम था जिसमें जा रहे थे अजीत पवार? कुछ और अपडेट जो आप चैनल पे देखा रहे वही जानकारी हमारे पास है। अच्छा, ठीक है। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, एनसीपी के नेता हालांकि कंफर्म नहीं कर रहे हैं, जिनसे हमारी बात हो रही थी उनका कहना है कि उनके पास भी सीमित जानकारी है, लेकिन पीटीआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अजीत पवार की भी मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये बड़ा हादसा हुआ है, महाराष्ट्र के लिए क्षति कह सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इस हादसे में नहीं रहे हैं। आज उनकी जनसभा थी और उसके लिए वो सुबह रवाना हुए थे। मुंबई से बारामती जाने के लिए रवाना हुए थे अजीत पवार, और उस दौरान बीच में ये हादसा हो गया। कोई पहाड़ी इलाका ये बताया जा रहा है, ये वो इलाका जहां प्लेन क्रैश हुआ है। और क्योंकि ये प्लेन क्रैश हुआ तो इसमें ये पूरी तरह से प्लेन जल गया। जहां क्रैश हुआ आगे का हिस्सा आप देखेंगे, इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, कहीं पूरी तरह से राख हो चुका है। बीच का वो हिस्सा जहां पे जो यात्री या कहें कि जो लोग मौजूद होते हैं, बैठे होते हैं, वो हिस्सा भी पूरी तरह से जल चुका है। और पीछे का हिस्सा भी मलबे में तब्दील है। मलबा आपको उस हिस्से का नजर आ रहा होगा, यानी कुछ कुछ जो मलबा है बस उसी से समझ आ रहा है कि हाँ ये प्लेन है, वरना पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है प्लेन। चारों तरफ आग थी, लोग पहुंचे। और क्योंकि जब ये क्रैश हुआ उसके बाद वहाँ जो प्रशासन पहुंचा या जो लोग पहले पहुंचे होंगे उन्होंने भी ये समझा होगा कि पहले यहाँ अगर इस प्लेन में जो लोग मौजूद हो या पायलट मौजूद हो उनको सबसे पहले बचाया जाए, बाकी सब बाद में देखेंगे। लेकिन ये प्लेन जो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसी को लेकर अब जानकारी है। अजीत पवार भी इस हादसे में नहीं रहे हैं, क्योंकि इस प्लेन में वो मौजूद थे, इस विमान में वो मौजूद थे और जनसभा करने के लिए वो जा रहे थे। उनके साथ 5 अन्य लोग भी मौजूद थे। पायलट्स को लेकर भी यही दुखद जानकारी है कि जो भी 6 लोग इसमें मौजूद थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया है। विमान हादसे, ये विमान हादसों की वजह क्या है? क्या कारण है कि बार बार इस तरह के हादसे होते हैं? क्या हमें अपना टेक्निकल तौर पर या तकनीकी तौर पर और सुदृढ़ होना होगा? और ये जो प्राइवेट जेट था इसमें क्या खामी आई? क्या कोई लापरवाही इसमें रही है या वाकई में, क्योंकि कई बार
टेक्निकल चीजें होती है, मशीनें होती हैं, अचानक खराब हो जाती हैं, या वो स्थिति रही? अभी इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। जल्द ही इसको लेकर प्रशासन भी ये साफ करेगा। लेकिन महाराष्ट्र के लिए आज का दिन बेहद दुखद, क्योंकि डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब नहीं रहे हैं। पार्टी की तरफ से, पार्टी के नेताओं की तरफ से भी अभी कुछ साफ नहीं कहा जा रहा है। और हालांकि परिवार जो है वो रवाना हो चुका है, परिवार को ये जानकारी दे दी गई होगी। बेटे के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, बहन के लिए ये एक आघात की तरह है। आघात उनको लगा है, दुख का ये क्षण है। और ना सिर्फ परिवार के लिए दुख का क्षण है, पार्टी के एक मजबूत स्तंभ वो, पार्टी के लिए एक बड़े नेता वो, डिप्टी सीएम है, पार्टी को संभाल रहे थे, कमान उनके हाथ में थी। ऐसे में पार्टी के लिए भी एक बड़ा आघात है, ये एक क्षति है। अब जो जानकारी इस प्लेन को लेकर, इस हादसे को लेकर सामने आ रही है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अंकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए एक बार फिर से। महाराष्ट्र, रूरल महाराष्ट्र में उनका अपना एक प्रभाव रहा है। बारामती उनका अपना चुनावी एक कहा जाए क्षेत्र रहा है, जहां से पवार परिवार बड़ा आगे बढ़ा, राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचा। उसमें अजीत पवार का अपना योगदान रहा है। इनफैक्ट जो शरद पवार थे, जब वो भी राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख रहे थे, तब भी महाराष्ट्र की राजनीति को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अजीत पवार के कंधे पर थी। तो बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर महाराष्ट्र की राजनीति का अजीत पवार रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। दोबारा अंकुर मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर और देखिए, अजीत पवार को लेकर अंकुर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से उनका दबदबा रहा है, पार्टी को उन्होंने संभाला भी। और शरद पवार के बाद, शरद पवार जिनके दोनों हाथ की तरह वो काम करते थे, लगातार मेहनत उनके द्वारा की गई, पार्टी को आगे बढ़ाया गया। और इसलिए एक वक्त वो भी था जब शरद पवार उन पर आंख बंद करके भरोसा भी करते थे। लेकिन एक वक्त वो भी आया जब परिवार में दरार भी पड़ गई। हालांकि अब आपको बता दें, सुप्रिया सुले भी रवाना हुई हैं, तो वहीं जो अजीत पवार की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, वो भी अब इस हादसे के बाद रवाना हुए हैं, उस जगह पर पहुंच रहे हैं। लेकिन दुखद ये है कि अजीत पवार अब नहीं रहे हैं। ना सिर्फ अजीत पवार, इस विमान में जो लोग मौजूद थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया है। प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती हादसे में ये 6 लोगों की मौत हुई है और विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। पीटीआई के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं, और ये जानकारी कि अजीत पवार भी अब इस हादसे में नहीं रहे हैं। एनसीपी नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिनका निधन हुआ, महाराष्ट्र के बारामती में लैंड करते वक्त ये प्लेन क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि क्या बारामती ये पहुंच गया था और उसके बाद जब लैंडिंग का वक्त आया तो क्या पायलट को उस वक्त ये समझ आया कि अब जो खामी है उस वजह से सब कुछ स्थिति साफ नहीं है, यानी कि अब वो बचने वाले नहीं हैं, ये क्या पायलट पहले समझ गए थे? और उसके बाद इस पठारी इलाके पर, पहाड़ी इलाके पर, जहां चारों झाड़ियां हैं, कोई रिहायशी इलाका नहीं है, कोई यहाँ पे बस्ती नहीं है, उसे देखते हुए ये